नाम सागर रैना है। मैं यूनिट असिस्टेंट हूँ और इस वक्त पोस्टेड हूँ जेडीओ ऑफिस सुंदरबनी में। एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में मेरे अकॉर्डिंगली फ़र्स्ट टाइम लिया गया है, जो कि ख़ास करके जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग जो हमारे कैडर के हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, इन सबको एक मौका दिया गया है। क्योंकि हम सब जब नियुक्त हुए थे, सर्विसेज में आए थे, उसके बाद इस तरह का कोई जो है मौका नहीं दिया गया था हमें। और अब जो है डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि डॉक्टर राजकुमार थापा जिसे जो कि हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं, मैं कहूँगा ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, उनकी मेमोरी में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट रखी है, इसका जो है हम लोग अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं डीसी साहब का, सीओ साहब का, प्रिंसिपल बॉयज़ हाई सेकेंडरी राजौरी का, कि इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो हम सब तमाम जो फेटर्निटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनको साथ लेकर लिया गया। इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए, पुलिस भी करवाए, आर्मी भी करवाए, वहाँ के हमारे जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ ना जाए। बिल्कुल सर, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, बट गवर्नमेंट भी बहुत से इनिशिएटिव ले रही है इस चीज़ में ओवरराइड करने के लिए इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह स्कूल्स में बहुत से कैंपेनियन चल रहे हैं, रैलीज चल रही हैं ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में बताने के लिए, उसी तरह से अगर कोई बच्चा भी और जो यूथ है वो अगर स्पोर्ट्स के साथ लिंक्ड रहता है, तो वो जो है इन नशे के पदार्थों से जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है दूर रहेगा, क्योंकि उस तरह का उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं बैक टू बैक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं इनके लिए भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का इनिशिएटिव सोचा है। बहुत ही दिल की गहराइयों से जो है उनका हम अभिनंदन करते हैं और शुक्रिया करते हैं। वो कहाँ कहाँ से यहाँ पे प्लेयर आए हुए हैं और कितने दिन का देखिए, ये जो टूर्नामेंट है इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 15 जोन्स हैं। इन 15 जोन्स में की जो सभी टीम्स हैं उनको बुलाया गया है, जिसपे 14 जोन्स की टीम है, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की टीम है और एक जो है वो सीओ ऑफिस राजौरी की तरफ से टीम है। इन तमाम टीम्स के बीच नॉकआउट मैच जो है वो खेले जाएंगे, जिस तरह से बताया गया है कि 12 ओवर का जो है पर मैच रहेगा, जो कि नॉकआउट मैच रहेगा। शाद मलिक है, मैं जूंद्रहाल से हूँ। ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये डॉक्टर राजकुमार थापा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में शहीद हो गए थे, उनकी याद में ये मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मुस्लिम वानी साहब, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा इन्होंने इवेंट्स किया है यहाँ पर। तो यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से यूथ को? देखिए, हमारी तरफ से यही है यूथ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें अपने आप को, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स में। और ख़ासकर मैं आज देख रहा हूँ कि जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर बच्चे जो हैं वो कम एडमिशन ले रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट स्कूलों में प्ले ग्राउंड है, हर चीज़ है, पढ़ाई भी अच्छी है। तो जब गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे आएंगे तो वहाँ से एक सिलेक्शन भी उनकी कहीं ना कहीं उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट या नेशनल जूनियर नेशनल के लिए उनको चांस मिल सकता है। लेकिन वो चीज़ें उनको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाएंगी। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश यही करूँगा कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में वो एडमिशन करवाएं, ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो किस तरह के अरेंजमेंट किए गए? देखिए, यहाँ पर जो हमने देखा बहुत अच्छी अरेंजमेंट किया यहाँ पर प्रिंसिपल मुस्लिम वानी साहब ने, और हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मैंने जहाँ तक देखा बहुत अच्छा। यहाँ पर ग्राउंड भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है और बैठने के लिए भी जगह बहुत अच्छी है। तो हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। शुक्र। मेरा नाम हासिफ मलिक है, मैं डोडाज हाई स्कूल से हूँ। और सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल सर का थैंक यू बोलता हूँ उनको कि उन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया, उन्होंने यहाँ पे एक बच्चों को मौका दिए खेलने का। और हमें ये बहुत ही चीज़ पसंद आई है कि टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट और टीचर्स मिक्स होके खेल रहे हैं, जो इसमें हमें बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। हम इस टूर्नामेंट के बारे में यही कहना चाहते हैं कि हम खेलें और आगे बढ़ें, देखते हैं आप क्या होता है आगे टूर्नामेंट के। बट हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि हम आगे बढ़ें, हमारा फाइनल हो। बाकी टूर्नामेंट हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत एक बड़ा मौका दिया इन्होंने हमें रिप्रेजेंट करने का टीचर्स के साथ। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी टीचर्स के साथ मौका मिलेगा खेलने का ऐसे ग्राउंड में। बट थैंक यू, मैं प्रिंसिपल सर को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया। मोहम्मद अजहर मलिक, तो मैं वाइस कैप्टन हूँ धरहाल टीम से। हम बड़े खुश हुए हैं जैसे जो ये मुस्लिम सर ने ये टूर्नामेंट हमारे जो एडिशनल डीसी राजकुमार थापा जो सेक्रीफाइस इस कंट्री के लिए दिया, उनकी मेमोरियल के लिए ये टूर्नामेंट था। तो हम चलो जो एक एम्प्लॉय लोग हैं काफ़ी बिजी रहते हैं, मुझे लगता है कि 5-6 साल की सर्विस में ये फ़र्स्ट मौका मिला है, तो एक काफ़ी अच्छा मैसेज है। हमें भी एक मौका मिला, स्पोर्ट्समैन आपको पता है इसको अभी वर्ल्ड में लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिस्टम सेटअप है।
क्या मैसेज देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को आप? एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही मैसेज करेंगे कि ऐसे टूर्नामेंट जब उनको टाइम मिले करवाते रहें, क्योंकि हम लोग जो खास करके हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो काफ़ी खेले हैं। आज जैसे हम एम्प्लॉइज़ हैं, मुझे लगता है जब से मेरी सर्विस लगी है फर्स्ट टूर्नामेंट हमें भी मौका मिला है, हमें भी अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना है। तो इसी एक मैसेज से हम लोग भी एक अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं अगर ऐसे ही टूर्नामेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ करती रहेगी। तो ये जो टूर्नामेंट है इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके जो ये बॉयज़ हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल मुस्लिम वानी सर हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? यूथ के लिए यही मैसेज है, सबसे पहले आप स्टडी करें, उसके साथ साथ जो सेकंड स्टेप है आप स्पोर्ट्स में ही दिल रखें। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम फालतू चीज़ों से बचते हैं, ख़ास करके ये जो ड्रग्स पे नौजवान जा रहे हैं उससे काफ़ी दूर रहते हैं और एक हम अच्छे मूड में रहते हैं जब हम एक अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो गेमिंग ही एक ऐसी है जो हमें फालतू चीज़ों से, फालतू बीमारियों से, गलत चीज़ों से हमें बचा रही हैं। सब नौजवानों से यही रिक्वेस्ट करेंगे अपनी पढ़ाई पे और साथ में स्पोर्ट्स में ध्यान दें। मेरा नाम उमानत अली है, मैं क्लास 12th में हूँ, गवर्नमेंट बॉय मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मुस्लिम सर बहुत अच्छे, यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल हैं, इन्होंने हमारे ग्राउंड को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है और स्कूल की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी हैं। तो हमारे टीचर और क्लास हमें टाइम टेबल पे ही होती हैं। तो यहाँ पे कहना चाहता हूँ मैं कि सबसे अच्छा है और यहाँ पे बच्चे पढ़ के कुछ सीख भी सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं। वो युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा इस टूर्नामेंट के माध्यम से? टूर्नामेंट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ है, ये अच्छा हमारे लिए एक खुशी की बात है कि यहाँ पे इससे पहले हमें टूर्नामेंट देखने को नहीं मिले। मुस्लिम सर यहाँ पे हैं, इनकी वजह से हमें यहाँ पे टूर्नामेंट देखने को मिले हैं और यहाँ पे टूर्नामेंट और भी होने चाहिए। यहाँ पे हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली बहुत हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं और टूर्नामेंट में यहाँ पे हमारे स्कूल के अंडर 19 में, अंडर 14 में बच्चे जाते भी हैं और इनकी सिलेक्शन भी होती है आगे भी। और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं। हमारे यहाँ पे 9th क्लास का एक स्टूडेंट है, हमारा भाई है, तो वो ये क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बॉक्सिंग में उन्होंने वो जीता है प्राइज़। मुस्लिम वाली साहब का बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे डॉक्टर राजकुमार थापा जो हमारे 2001 बैच के केएस अफसर थे, उनकी शहादत को याद करने के लिए आज इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। मैं आपको बताता चलूं कि राजकुमार थापा साहब की याद में हमारे डीसी सर की कोशिशों की वजह से हमारे जहाँ पे शहीद डॉक्टर राजकुमार थापा साहब की शहादत हुई थी, वहाँ पे एक म्यूज़ियम बना रहे हैं हमारे डीसी सर। और उसके बाद हमारे डीसी ऑफिस में ही एक उनके नाम पे गेट भी बन रहा है। तीसरा हमारा एमएलए ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया आपको चौक वाला अभी यादगार बन रही है। और चौथा हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल, उनके कॉन्फ्रेंस हॉल उनके नाम डेडिकेट हो गया हुआ है। तो उनको हम सब लोग खुशी से याद करते हैं। आज रजौरी में उनको एक किस्म का बहुत ही बड़ा उनकी श्रद्धांजलि कि इतने अच्छे ऑफिसर, इतने महान इंसान, उनको हम याद करके ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। सर कितना टैलेंट है रजौरी के यूथ की अगर बात हमारे रजौरी के हमें खुशी है कि हमारी आज दरहाल की और सुंदरबानी की टीमें आए हैं। दरहाल तो मैं रहने वाला हूं, वहां के भी लड़के मैंने देखे हैं। पिछले चंद सालों से काफ़ी वो क्रिकेट में आगे गए हैं और काफ़ी मैचेस वगैरह पुंछ में भी जाके जीते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम सुंदरबानी, नौशहरा, कालाकोट के बच्चे भी खेल रहे हैं। हम तमाम बच्चों को अपील करते हैं कि नशा छोड़ दो। जो भी बच्चे हमारे नशे में इन्वॉल्व हैं, सब ने हमने आज प्लेज दिया है। हम अपील करते हैं कि नशा छोड़ो, खेल की तरफ आओ ताकि अपनी सेहत भी बनाओ, पढ़ो भी, कामयाब भी हो जाओ। सर ड्रग्स से फ्री रहने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए नेक्स्ट? हाँ, ड्रग्स के फ्री रहने के लिए काफ़ी प्रोग्राम हमारे सोशल वेलफेयर और डिफरेंट डिपार्टमेंट करते हैं, जिसमें हर दिन हम लोगों को ये गाइड करते हैं कि आप जो है ड्रग का कोई फ़ायदा नहीं, आप हेल्दी लाइफ जिए, अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, फिर स्टेट का करें, फिर मुल्क का करें। सर किस का कंट्रीब्यूट है इस टूर्नामेंट में? इसमें हमारे मुस्लिम वानी साहब और डिफरेंट डिपार्टमेंट ने, जैसे उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट ने भी हमें थोड़ी सहायता की है, या डिफरेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नाम वो बता रहे थे, तो उन्होंने कोशिश करके ये टूर्नामेंट शुरू किया है। हार के विकास के मुस्लिम वानी साहब, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे डॉक्टर राजकुमार थापा साहब जिन्होंने रजौरी के लोगों के लिए शहादत दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। आज मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट बिलखसूस हमारे सीओ साहब की क़यादत में और मुस्लिम वानी साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक पहल की और उन्होंने साबित किया कि रजौरी के लोग एहसान को याद रखते हैं जो डॉक्टर राजकुमार थापा साहब ने
अपनी शहादत देकर राजौरी के लोगों पर एक कर्ज था, उस कर्ज के बदले में आज यहाँ उसको ट्रिब्यूट करने के लिए, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट उनके नाम पर रखा। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिसको सिर्फ सेरिमोनियल नहीं बल्कि इसमें मैंने देखा डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिविल सोसाइटी के लोग, स्टूडेंट्स सारे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक इवेंट है और जो इन्होंने एक पहल की नशा मुक्ति अभियान पे, उस पर भी मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा क्योंकि आज की ज़रूरत है। आज का नौजवान अगर नशे में जाता है, वो सिर्फ नौजवान अपनी ज़िंदगी को नहीं गंवाता बल्कि उस परिवार और उस पूरे ख़ानदान को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। मैं इनको एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं इनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसे कोई भी इवेंट हो जहां मेरी ज़रूरत हो, मैं इनके हमेशा साथ रहूँगा।